आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रीमद् भागवतम के
8वें स्कंद से श्रवण कर रहे थे। जिसमें वामन देव जी जो है अपने बाल ब्रह्मचारी रूप में बलि महाराज के पास दान मांगने की इच्छा के अनुसार उनके सामने प्रस्तुत हुए। बलि महाराज को उन्होंने अपने दर्शन दिए और इस प्रकार बलि महाराज ने उनकी प्रार्थना सुनी। बलि महाराज की उन्होंने प्रार्थना सुनी भगवान ने, और उस प्रार्थना के बाद भगवान ने उसका उत्तर दिया। क्योंकि भगवान वामन देव ने जब उनसे भिक्षा मांगना प्रारंभ किया भगवान ने केवल 3 पग भूमि मांगना स्वीकार किया और बलि महाराज की प्रशंसा की कि मैं जानता हूं कि आप प्रहलाद महाराज के वंश से हैं, और आप दान देने में मुक्त हस्त दान देने वाले हैं, लेकिन मैं अपने पैरों की माप केवल 3 पग भूमि की याचना करता हूं। तो भगवान उससे वामन देव जी उनसे ये भी बोल रहे हैं बलि महाराज से, हे समग्र ब्रह्मांड के नियामक राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं और जितनी भूमि चाहे मुझे दे सकते हैं, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगता। कि यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यकता अनुसार दान लेता है तो पाप पूर्ण कर्मों में नहीं फंसता, लेकिन वो अपनी आवश्यकता से अधिक दान लेता है तो पाप पूर्ण कर्मों में फंस जाता है, उसे उन कर्म फलों का भोग करना पड़ता है। ये वामन देव जी बलि महाराज को बोल रहे हैं। इसके बाद बलि महाराज जो है बलि महाराज कहते हैं, ब्राह्मण पुत्र तुम्हारे उपदेश विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुषों जैसे हैं, तो भी अभी तुम बालक और तुम्हारी बुद्धि अल्पयात है। तुम्हें अपने हितों को पूरी तरह ज्ञान नहीं कि तुम्हें क्या मांगना चाहिए क्या नहीं। मैं तुम्हें समूचा द्वीप दे सकता हूं क्योंकि मैं ब्रह्मांड के तीनों विभागों का स्वामी हूं। बलि महाराज बोलते हैं वामन देव जी से, तुम मुझसे कुछ लेने आए हो और तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है, किंतु तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे होते तुम मुझे अधिक बुद्धिमान नहीं लगते। बलि महाराज वामन देव को बोले, क्योंकि बलि महाराज के पास तो काफी कुछ देने के लिए था। बलि महाराज बोलते हैं, बालक जो एक बार मांगने के लिए मेरे पास में आता है, अन्यत्र उसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः चाहो तो तुम मुझसे उतनी भूमि मांग सकते हो जिससे तुम्हारा पूरा जीवन यापन संबंध हो सके। भगवान बोलते हैं, हे राजन, जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं है उसे तीनों लोकों में इंद्रिय तृप्त करने के लिए जो कुछ भी है वो भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि भौतिक जगत वह माया है जो जीवों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित करता है। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक से अधिक वस्तुएं पाने के लिए लालायित रहता है, किंतु वास्तव में जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति न होकर आत्म साक्षात्कार है। अतः जो लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त होते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वह अष्टांग योग करें, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इस प्रकार से इंद्रियों को वश में किया जाता है।
फिर ऋषभ देव का एग्जाम्पल बताते हैं। ऋषभ देव बोलते हैं कि जब कोई मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह निश्चित रूप से भौतिक जीवन के पीछे पागल हो जाता है और सभी प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहता है। वो पाप करने से डरता नहीं है क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है। और इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में जो कुछ भी बाधा आएगा उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो पाप करने को तैयार होगा। वह नहीं जानता कि विगत जन्मों में जो पाप किए उसी के परिणाम स्वरूप ये शरीर प्राप्त हुआ, जो क्षणिक होते हुए अति दुख का कारण है। वास्तव में जीव को भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करना था, किंतु इंद्रिय तृप्ति के कारण उसे शरीर दिया गया। अतः मेरे विचार से किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है कि वो पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लिप्त हो जाए जिनसे वो लगातार एक के बाद एक दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त करता है। ये ऋषभ देव का कोट कर रहे हैं। आगे भगवान बोलते हैं, यदि मैं 3 भूमि से संतुष्ट न हो पाऊं तो ये निश्चित है कि मैं 9 वर्षों से युक्त 7 द्वीपों से युक्त एक द्वीप पाकर भी संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। यदि मुझे एक द्वीप भी मिल जाएगा तो मैं अन्य द्वीपों को पाने की आशा करूंगा। वामन देव जी बोलते हैं, बलि महाराज को उपदेश दे रहे हैं, बोलते हैं, हमने सुना है कि यद्यपि महाराजा प्रतु तथा महाराजा गए जैसे शक्तिशाली राजाओं ने 7 द्वीपों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया था, किंतु फिर भी उन्हें न तो संतोष प्राप्त हुआ न ही वे अपने आकांक्षा को कोई अंत पा सके। मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उसे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है वो तीनों लोकों को पाकर भी सुखी नहीं रह सकता। इस तरह से हमने ये कल की क्लास में श्रवण किया था। साथ में ये भी श्रवण किया था कि ब्राह्मण संस्कृति के अनुसार मनुष्य को बिना किसी विशेष प्रयास के जो प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और आध्यात्मिक चेतना का अनुशीलन करना चाहिए, तभी वो सुखी होगा। तो प्रभुपाद बताते हैं, कृष्ण भावना मत आंदोलन का प्रयोजन उसी ज्ञान को प्रसार करना है। लेकिन जिन व्यक्तियों के ज्ञान नहीं वो भ्रमित होकर यहां पर सुख पाने का प्रयास करते हैं। यदि किसी को आध्यात्मिक इंद्रिय को तुष्ट करने का प्रशिक्षण न मिले और वो भौतिक इंद्रिय में लगा रहे तो उसे कभी भी नित्य तथा आनंदमय सुख नहीं मिल सकता। जो भी सुख मिलेगा वो क्षणिक होगा, कुछ समय बाद इमीडिएटली खत्म हो जाएगा, तुरंत। आज हम 25वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। पुंसोऽयं संसृतेः तु असंतोष अर्थ कामयो यदिच्छया उपन्नेन संतोष मुक्तये स्मृतः। पच्चीस श्लोक में वामन देव जी बलि महाराज को शिक्षा दे रहे, करें भौतिक जीवन काम इच्छा की पूर्ति एवं धन अधिक पाने की इच्छा में असंतोष उत्पन्न होता है। बार बार जन्म तथा मृत्यु से पूर्ण भौतिक जीवन के बने रहने का यही कारण है। किंतु प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है। उसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं कर रहा है, क्योंकि अलग से प्रयास करने में, इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग से प्रयास करने में नए पाप करने पड़ेंगे। 26वां श्लोक, यद इच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत् प्रशामी अंत्य संतोषास अंबसा इव आशुक्षणी। प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाले ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति में प्रभुत्वता निरंतर बढ़ती जाती है, उसका ज्ञान और उसकी बुद्धि निरंतर बढ़ती जाती है। जो प्रारब्ध से रहने वाले, प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहते हैं। किंतु असंतुष्ट ब्राह्मण जो है उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसी तरह क्षीण होती जाती है
जिस प्रकार पानी छिड़कने से अग्नि की ज्वलन शक्ति घटती है। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से संतुष्ट रहने से आध्यात्मिक शक्ति में प्रबुद्धता होती, लेकिन असंतुष्ट रहने से आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती जाती, जिस तरह पानी छिड़कने से अग्नि की ज्वलन शक्ति घटती जाती। इसके बाद इसके अंतिम श्लोक में भगवान बोलते हैं, तस्मा त्रीणि पदानि व्रणे तत् वरद सृषभात एतावता एव सिद्धम वित्तम यावत प्रयोजनम। अतः राजन, दानियों में सर्वश्रेष्ठ आपसे मैं केवल 3 पग भूमि मांग रहा हूं। इस दान से मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि सुखी होने की विधि यही है कि जो नितांत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जो आवश्यक है, उससे पाकर पूर्ण संतुष्ट हो लिया जाए। इस तरह से भगवान वामन देव बलि महाराज को शिक्षा दे रहे। इसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकवाच इति उक्त सहसन आह वाच्छतः प्रतिग्रहताम वामनाय महिम दातुम जग्राह जलभाजनम। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, जब बलि महाराज से भगवान इस प्रकार बोले तो बलि महाराज हंस पड़े भगवान की बात सुन के, शिक्षा को सुन के। उन्होंने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, तुमको 3 पग की भूमि चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा, अब जो इच्छा हो प्राप्त करो। वामन देव को इच्छित भूमि देने के अपने वचन का संकल्प करने के लिए बलि महाराज ने अपना जल पात्र उठाया संकल्प के लिए। विष्णवे क्षमां प्रदास्यन्तं उष्णा असुर ईश्वरम जानन चिकीर्षितम विष्णु शिष्यम प्राह विदाम्बर। भगवान विष्णु के प्रयोजन को जानते हुए विद्वानों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने तुरंत ही अपने शिष्य बलि से, जो भगवान वामन देव को सब कुछ देने को तैयार था, इस प्रकार बोला। अब बीच में उनके गुरु जो है शुक्राचार्य, बलि महाराज पूरा सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन उनके गुरु जो शुक्राचार्य हैं बीच में आ गए, असुरों के गुरु थे। तो बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी इसको उच्चारण करते हैं, एष विरोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्यय है कश्यपात अधीते जात देवा नाम कार्य साधक। हे विरोचन पुत्र, बलि महाराज को शिक्षा दे रहे उनके गुरु, असुरों के गुरु हैं, इसलिए थोड़ा उनका अपना स्वार्थ है कि कहीं ये सब कुछ धन देगा तो मेरा क्या होगा। असुर को रहती ये चिंता भी रहती, सब कुछ देगा तो मेरा क्या होगा, क्योंकि असुरों को अपनी इंद्रिय तृप्ति का सबसे ज्यादा चिंता रहता है। मेरी इंद्रिय तृप्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बाकी जो कुछ इस संसार को कुछ भी होता रहे, लेकिन मेरे को जो सुख मिल रहा है उसमें कुछ कमी नहीं मैं सहन कर सकता। तो शुक्राचार्य बोलते हैं, विरोचन पुत्र, ये वामन रूपधारी ब्रह्मचारी साक्षात अव्यय भगवान विष्णु, यह कश्यप मुनि को अपना पिता और अदिति को अपनी माता स्वीकार करके देवताओं का हित साधन करने के लिए प्रकट हुआ है। ये आपके साथ जो वामन देव जी आए हैं आपके सामने, ये देवताओं के हित का साधन करने के लिए आए। इसके जो कश्यप मुनि इसके पिता और अदिति इसकी माता है। आगे शुक्राचार्य बोलते हैं, असुरों के गुरु, प्रतिश्रुतम त्वया एतत्समये यत् अनर्थम अजानता न साधु मन्ये दैत्या नाम महान उपगता न है। तुम ये नहीं जान पा रहे हो, इन्हें भूमि देने का वचन देकर तुमने कैसे घातक स्थिति अंगीकार कर लिया है। मेरी समझ में नहीं है, ये वचन तुम्हारे लिए ठीक नहीं, मेरी समझ में तो ये वचन तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तो ये कौन सी सलाह है? भौतिक सलाह।
क्यों दे रहे शुक्राचार्य? उनका अपना स्वार्थ। तो मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं मेरी समझ में तो नहीं आ रहा जो तुम्हें काम करने जा रहे हैं। यहाँ पे शुक्राचार्य बोलते हैं मेरी समझ में ये वचन तुम्हारे लिए ठीक नहीं जो तुम प्रतिज्ञा लेने जा रहे हैं, इससे असुरों को भारी क्षति होगी। तो असुरों का हित, वो ये नहीं, उनका ये लक्ष्य नहीं कि बलि महाराज भगवान बने, भगवान के भक्त बने। उनका है कि इससे असुरों को काफी क्षति होगी, असुरों के ऐश्वर्य निवृत्ति में कमी आएगी। आगे 32 एष ते स्थानम ऐश्वर्यम श्रियम तेज यशश्रुतम दास्यति अच्छी शुक्राय माया माणवक हरि। वह व्यक्ति जो ऊपर से ब्रह्मचारी लग रहा है, ये वास्तव में भगवान हरि है, जो तुम्हारी सारी भूमि, संपत्ति, सौंदर्य, शक्ति, यश तथा विद्या लेने के लिए इस रूप में आए हैं। ये तुम्हारा सर्वस्व छीनकर तुम्हारे शत्रु इंद्र को दे देंगे। ये शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु बताते। तो सलाह तो ठीक है, लेकिन भौतिक सलाह, क्योंकि भगवान से बलि महाराज ने तो भगवान को अपना सर्वस्व देने का वादा किया, प्रतिज्ञा ले रहे हैं। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रसंग में बताया कि हरि शब्द जो है, हरि शब्द का छीन लेने वाला होता है, हर लेने वाला। हरि शब्द का एक और मीनिंग होता है कष्टों को हर लेता है, लेकिन एक बार ये भी होता है कि सारे ऐश्वर्य को भी हर लेता है। यदि कोई अपना संबंध भगवान हरि से जोड़ता है तो उसके सारे क्लेशों को हर लेते हैं। और प्रारंभ में ऊपर से ऐसा लगता है कि भगवान उसकी सारी संपत्ति, कीर्ति, विद्या तथा सौंदर्य को हरण कर, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तदनम शने। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा है, मैं पहले अपने भक्त पर जो पहला कृपा करता हूँ, पहला अनुग्रह करता हूँ कि मैं उसका सब कुछ, विशेषकर उसका भौतिक ऐश्वर्य अर्थात उसका धन हर लेता हूँ। निष्ठावान भक्त के प्रति भगवान का विशेष अनुग्रह है। किंतु यदि वो भौतिक पदार्थों में भी आसक्त रहता है, उसका धन जो है वो कृष्ण भक्ति की प्रगति में बाधक बन जाता है। भौतिक पदार्थ में उसकी आसक्ति भक्ति में बाधक है, इसलिए भगवान उसको हर लेते हैं। भगवान के हरने का और कोई कारण नहीं है कि उसको गरीब बनाए, क्योंकि वो बाधक है। उस ऐश्वर्य में डूबा रहेगा तो भगवान की भक्ति करने में उसको उस सेक्रीफाइस नहीं कर पाएगा, कुछ त्याग नहीं कर पाएगा। हर बार जहां पे भी कुछ त्याग की चीज होगी वो उसको त्याग नहीं कर पाएगा, और इस तरीके से वो ऐश्वर्य में लिप्त रहेगा, डूबा रहेगा। यदि निष्ठावान भक्त की कृष्ण के प्रति सर्वोपरि चाहत होती है, किंतु यदि वो भौतिक पदार्थों में भी आसक्त रहता है और उसका धन कृष्ण भक्ति की प्रगति में बाधक बनता है, तो भगवान युक्ति से सारा धन हर लेते हैं। चालाकी, भगवान चतुराई से उसका सारा धन हर लेते, क्योंकि वो धन उसकी भक्ति में बाधक बनता है। धन बाधक क्यों बनना है? क्योंकि धन से ऐश्वर्य आएंगे और व्यक्ति ऐश्वर्य को जल्दी त्याग नहीं कर पाता, उसको एंजॉय करने का इच्छा होता है, भोग करने का इच्छा होता है, और उसमें लिप्त रहने के कारण वो भक्ति में सेक्रीफाइस कर लेता है, लेकिन ऐश्वर्य को सेक्रीफाइस या त्याग नहीं कर पाता। यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि ये वामन ब्रह्मचारी तुम्हारा सर्वस्व हर लेगा। इस प्रकार वे सूचित करते हैं कि भगवान मनुष्य का सारा धन और उसका मन भी हर लेते हैं। यदि कोई भगवान के चरण कमलों पर अपना मन अर्पित कर देता है, सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो, तो वो सहज में उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व दे सकता है। अगर मन भगवान को अर्पित कर दिया तो बाकी कोई समस्या नहीं, व्यक्ति अपने आप ही सब कुछ अर्पित कर देगा, भगवान को छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यद्यपि बलि महाराज भक्त थे, किंतु वे भौतिक संपत्ति के प्रति आसक्त थे, अतः भगवान ने उन पर विशेष कृपा की और वामन रूप धरकर उनकी सारी संपत्ति और उनके मन को भी छीन लिया। आगे 33वां श्लोक है,
त्रिविक्रमे ईमान लोकान विश्व काया क्रमिष्यति सर्वस्यं विष्णवे दत्वा मूढ़ वर्तीयसे कथम। तुमने उन्हें दान में 3 भाग भूमि देने का वचन दिया है, शुक्राचार्य बोल रहे हैं, किंतु जब वो तुम इसे दोगे तो तीनों लोकों में अधिकार जमा लेंगे। तुम निपट मूर्ख हो। ये शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं बलि महाराज को बोल रहे हैं, जबकि बलि महाराज सबसे बुद्धिमानी का काम कर रहे हैं, लेकिन असुर क्या बोल रहे हैं, उसको मूर्ख बोल रहे हैं। क्योंकि असुर को ये लग रहा है कि मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा ऐश्वर्य कम हो जाएगा, मेरा क्या होगा। गुरु भी सोच रहे हैं, असुर गुरु भी सोच रहे हैं, मेरे को तो दान दक्षिणा मिलता था, मेरा क्या होगा। तो तुम निपट मूर्ख हो, शुक्राचार्य बलि महाराज को बोल रहे हैं। तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। भगवान विष्णु को सर्वस्व दान देने पर तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा, तो तुम कैसे जियोगे। तात्पर्य ये, बलि महाराज तर्क कर सकते थे कि मैंने तो केवल 3 भाग भूमि का वचन दिया है, किंतु प्रकांड पंडित ब्राह्मण होने के कारण शुक्राचार्य तुरंत समझ गए ये हरि की चाल है, ये भगवान की चाल है, जो वहां झूठे ही बाल ब्रह्मचारी के रूप में आए हैं, वामन देव के रूप में आए हैं। मूढ़ावर्ती शेय से कथम शब्द बताते हैं कि शुक्राचार्य पुरोहित वर्ग के ब्राह्मण थे। ऐसे पुरोहित अपने शिष्यों से दक्षिणा प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। अतः जब शुक्राचार्य ने देखा कि बलि महाराज ने अपना सारा आधिपत्य खतरे में डाल दिया है, तो समझ गए कि इससे न केवल राजा पर अपितु शुक्राचार्य के परिवार पर भी वश प्राप्त हो जाएगा। शुक्राचार्य के परिवार कैसे चलेगा, दान दक्षिणा नहीं मिलेगी। एक वैष्णव तथा स्मार्त ब्राह्मण में यही अंतर होता है। स्मार्त ब्राह्मण सदैव भौतिक लाभ की बात सोचता है, जबकि वैष्णव सदा भगवान को प्रसन्न करने में रुचि लेता है। शुक्राचार्य की कथन से प्रतीत होता है कि वे हर दृष्टि से स्मार्त ब्राह्मण थे, उन्हें निजी लाभ में ही रुचि थी, इसलिए उसके अनुसार वो उपदेश दे रहे थे, उसके अनुसार वो सलाह दे रहे थे। तो इस भौतिक जगत की सलाह भी ऐसी है कि इसमें निजी लाभ मुख्य उद्देश्य, भगवान की प्रसन्नता सेकेंडरी या है नहीं। आगे बोला गया, क्रमतो गाम पदेकेन द्वितीयेन दिवम विभो खम च कायेन महता तातिर्यस्य कुतो गति। सर्वप्रथम वामदेव एक पग से तीनों लोगों को घेर लेंगे, शुक्राचार्य पहले ही बता रहे हैं। तत्पश्चात वे दूसरा पग भरेंगे और बाई आकाश की प्रत्येक वस्तु को ले लेंगे, और तब वे अपने विश्व रूप का विस्तार कर सर्वस्व अधिकार जमा लेंगे। तब तुम उन्हें तीसरा पग रखने के लिए कहां स्थान दोगे। तात्पर्य, शुक्राचार्य बलि महाराज को बताना चाह रहे थे कि वे भगवान वामन द्वारा ठगे जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुमने 3 पग का वचन दिया है, किंतु वे 2 पग में ही तुम्हारा सर्वस्व समाप्त हो जाएगा, तब तुम्हें तीसरे पग के लिए कहां स्थान दे पाओगे। शुक्राचार्य को पता नहीं था कि भगवान अपने भक्त की किस तरह रक्षा करते हैं। भगवान छीनेंगे भी सही, लेकिन रक्षा भी करेंगे। भक्त को चाहिए कि भगवान की सेवा में वह अपने अधिकार की, उसके अधिकार में जो है वो नहीं कि किसी और की वस्तु भगवान को दे दे, उसके अधिकार में अपने अधिकार की सारी वस्तुएं खतरे में डाल, किंतु उसकी सदैव रक्षा होती है, वो कभी परास्त नहीं होती। तो भगवान की सेवा में अपने अधिकार की सारी वस्तुएं खतरे में डाल सकता है वो, किंतु ये भगवान उसकी सदैव रक्षा करते हैं, कभी भी परास्त नहीं होता है वो। शुक्राचार्य ने भौतिक दृष्टि से अनुमान लगाकर सोचा कि बलि महाराज किसी भी तरह ब्रह्मचारी भगवान वामन देव को किया हुआ अपना पूछा वचन पूरा नहीं कर सके। शुक्राचार्य को लगा जब 2 पग में ही सब कुछ नाप लेंगे तो फिर तीसरा पग कहाँ रखेंगे। तो इस तरह बलि महाराज की प्रतिज्ञा भी पूरी नहीं हो पाएगी, संकल्प भी पूरा नहीं हो पाएगी। ये शुक्राचार्य को खतरा था। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं, भक्त शुक्राचार्य को पता नहीं कि भगवान अपने भक्त की रक्षा किस तरह से करते हैं। भक्त को चाहिए कि भगवान की सेवा में अपने अधिकार की सारी वस्तुएं खतरे में डाल दे, और किंतु भगवान उसकी सदैव रक्षा करेंगे और कभी भी परास्त नहीं होता, चाहे वो अपने आप को भगवान के लिए कितने भी खतरे में डाल दे।
35वां श्लोक, निष्ठां ते नरके मन्ये ये अप्रदातु प्रतिश्रुतम प्रतिश्रुतस्य यनीश प्रतिपादयितुम भगवान। तुम निश्चित रूप से अपना वचन करने में असमर्थ रहोगे। शुक्राचार्य बोले आप अपना पूरा वचन नहीं कर पाओगे 3 पग वाला, और मैं सोचता हूँ अपनी इस असमर्थता के कारण तो मैं नरक में शाश्वत निवास करना पड़ेगा। शुक्राचार्य इनको डरा रहे हैं कि तुमने नरक में, क्योंकि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाएगी, तुमने वचन ले दिया है, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन शुक्राचार्य को पता नहीं कि मांगने वाले कौन है, भगवान है, देने वाले बलि महाराज है। तो भगवान अब हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उनके वचन को झूठा नहीं होने देते। 36वां श्लोक है, न तत् अदानम प्रशंसन्ति येन वृत्ति विपद्यते दानम यज्ञ तपः कर्म लोके वृत्ति मतः यतः। विद्वान व्यक्ति उस दान की, ये शुक्राचार्य बोल रहे हैं, विद्वान व्यक्ति उस दान की सहायता नहीं कर सकते, सराहना नहीं करते जिससे अपनी जीविका खतरे में पड़ जाए। ये शुक्राचार्य का कहना है। लेकिन यहाँ पे उन्हें पता नहीं कि भगवान किस तरह से रक्षा करते। दान यज्ञ तप तथा सकाम कर्म वही कर सकता है जो अपनी जीविका कमाने में पूर्ण सक्षम हो। जो अपना भरण पोषण न कर सके उसके लिए कार्य तो असंभव। 37वां श्लोक है, धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम यह अमुत्र च मोदते। अतः जो ज्ञानी है उसे चाहिए कि अपने संचित धन को, ज्ञानी जो उसको चाहिए कि अपने संचित धन को 5 भागों में बांटे। पहला धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, तीसरा ऐश्वर्य के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, और ये इसमें अपने ऐश्वर्य के लिए लिखा है, और 5वां कुटुंबजनों के भरण पोषण। ऐसा व्यक्ति इस लोक तथा परलोक में सुखी रहता है। ये शुक्राचार्य बोल रहे हैं, जो असुरों के गुरु। जबकि बलि महाराज क्या है, उनके लिए पूरा धन भगवान के लिए, लेकिन यहाँ पे धन के 5 हिस्से कर रहे हैं। कि धर्म के लिए कितना करना चाहिए, 20% बोल रहे हैं, 1/5 बोल 1/5 बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति इस लोक में परलोक में सुखी रहता है। लेकिन अभी इनको सामने क्या हो रहा है, बलि महाराज पूरा धन भगवान को देने का, पूरा ऐश्वर्य भगवान को देने को कह रहे हैं, तो उसमें ये बाधा डाल रहे हैं शुक्राचार्य। तात्पर्य, शास्त्रों का आदेश है कि यदि किसी के पास धन हो तो उसे 5 भागों में विभाजित करना चाहिए। 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग यश के लिए, तीसरा ऐश्वर्य के लिए, चौथा इंद्रिय तृप्ति के लिए, तथा 5वां भाग कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। किंतु वर्तमान समय में सारे लोग ज्ञान से वीन होने के कारण अपना सारा धन परिवार की तुष्टि के लिए खर्च कर देते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने अपने उदाहरण से हमें शिक्षा दी कि 50% धन कृष्ण के लिए, 25% अपने ऊपर, और शेष 25% अपने कुटुंबी जनों पर खर्च करना चाहिए। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भावना मार्ग में प्रगति करना होना चाहिए। इससे धर्म, अर्थ तथा काम सम्मिलित होंगे, क्योंकि उसके परिवार के लोग भी कुछ लाभ की आशा रखते हैं। अतः अपने संचित धन का कुछ अंश उन्हें भी देकर संतुष्ट करना चाहिए। ये शास्त्रीय आदेश। अत्रापि बहुरुचे गौतम, अत्रापि बहुरुचे गीतम, शृणु मे असत्तम सत्यम सत्यम ओम इति यत् प्रोक्तम यत्न इति अनर्थम हि तत्। कोई ये तर्क कर सकता है कि चूंकि तुमने पहले ही वचन दे दिया, आप कैसे मना कर सकते हो? तो शुक्राचार्य ये सिखा रहे हैं कि आप भगवान को मना कर दो। कोई प्रश्न कर सकता है कि शुक्राचार्य कैसा गलत बात सिखा रहे हैं कि आप मना कर दो? तो इसलिए शुक्राचार्य बोल रहे हैं, हे असुर श्रेष्ठ, तुम मुझसे बहुत श्रुति का साक्ष्य ले सकते हो, जो श्रुति कहती है कि वह वचन सत्य है जिसे आरंभ में ओम
लगा दें और वो असत्य जो ओम से प्रारंभ ना हो। उनचालीसवें श्लोक में सत्यम पुष्प फलम विद्यात् आत्म वृक्षस्य गीयते वृक्षे जीविते तत्न वृक्षे जीवित तत्न स्यात् अनर्थम मूलम आत्मनः। वेदों को आदेश है कि शरीर रूपी वृक्ष का वास्तविक परिणाम तो इसी वृक्ष से मिलने वाले उत्तम फल तथा फूल है। तो अभी शुक्राचार्य वेदों का कोट करेंगे। वेदों का आदेश है कि शरीर रूपी वृक्ष का वास्तविक परिणाम तो इस वृक्ष से मिलने वाले उत्तम फल तथा फूल है, किंतु यदि वह शरीर या शरीर रूपी वृक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर इन वास्तविक फल फूलों के होने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ तक यदि शरीर असत्य की नींव पर भी टिका हुआ है तो भी शरीर रूपी वृक्ष के बिना वास्तविक फल फूल नहीं हो सकते। तात्पर्य श्लोक बताता है कि शरीर में रंच मात्र असत्य के बिना असली सत्य भी नहीं विद्यमान रहता। मायावादी कहना है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या आत्मा सत्य और माया असत्य है, किंतु वैष्णव दार्शनिक मायावादी दर्शन को स्वीकार नहीं करते। यदि तर्क के लिए इस भौतिक जगत को मिथ्या भी मान लिया जाए तो माया में फंसा जीव शरीर की सहायता के बिना इसके बाहर नहीं निकल सकता। तो शरीर की सहायता के लिए बिना न तो कोई धर्म का पालन होता है, न कोई दार्शनिक पूर्णता का चिंतन कर सकता है। अतः फूल तथा फल को शरीर के परिणाम के रूप में प्राप्त करना होता है। शरीर की सहायता के बिना वो फल भी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि सारा ध्यान शरीर पर दिया जाए, किंतु उसके साथ साथ शरीर के भरण पोषण की उपेक्षा भी न की जाए। जब तक शरीर रहता है मनुष्य वैदिक आदर्शों का पूरा अध्ययन करके जीवन के अंत समय यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, मृत्यु के समय हर बात की परीक्षा होती है। इसलिए यद्यपि शरीर नश्वर है, नित्य नहीं है, मनुष्य को इससे अच्छी सेवा ले लेनी चाहिए शरीर से और अपने को जीवन को पूर्ण बना लेना चाहिए। आगे शुक्राचार्य दे रहे हैं उपदेश। तद यथा वृक्षोन्मूलः शुष्यस्ते उद्धतते अचिरात् एवं नष्ट अनर्थ सद्य आत्मा शुष्येत न संशय। तो शुक्राचार्य इस बात पे बल दे रहे हैं कि बली महाराज अगर आपने सब कुछ दे दिया तो शरीर भी नहीं बचेगा, पालन पोषण कैसे करेंगे। तो बता रहे हैं कि जड़ समेत उखाड़ने पर वृक्ष तुरंत गिर जाता है और सूखने लगता है। इस प्रकार यदि कोई शरीर की परवाह नहीं करता जो असत्य माना जाता है, अर्थात यदि इस असत्य का उन्मूलन कर दिया जाए तो ये शरीर निश्चय सूख जाता है। इस प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। जो व्यक्ति वस्तुओं का कृष्ण से संबंध जाने बिना उन्हें बहिष्कृत कर देता उसका वैराग्य अधूरा है। यदि शरीर कृष्ण की सेवा में निरत हो तो शरीर भौतिक नहीं माना चाहिए, क्योंकि इसीलिए गोस्वामी और उनके शरीर आध्यात्मिक होते हैं और उनके शरीर को समाधि दी जाती है। कभी कभी गुरु के आध्यात्मिक शरीर के विषय में भ्रम हो जाता है, किंतु रूप गोस्वामी उपदेश देते हैं प्रापंचिक बुद्ध हरि संबंधी वस्तुना, कृष्ण की सेवा में पूर्णतया निरत शरीर की उपेक्षा भौतिक समझ कर नहीं करनी चाहिए। जो उपेक्षा करता है उसका वैराग्य झूठा है। यदि शरीर का ठीक से भरण पोषण नहीं हो पाता तो जड़ से उखाड़े गए वृक्ष की भांति गिरकर सूख जाता है, जिससे आगे फल फूल नहीं लिए जा सकते। आता है वेदों का आदेश है ओम इति सत्यम नैत्यं रतं तद एतत् पुष्पम फलम वाचो यत्ते सत्यम महे सहेश्वरो यस्। तात्पर्य कि जो कार्य परम सत्य की तुष्टि के लिए शरीर से की सहायता से किया जाता है वे कार्य कभी भी नाशवान नहीं होते, भले वे नाशवान शरीर द्वारा संपन्न किए जाए। निसंदेह ऐसे कार्य शाश्वत होते हैं। अतः शरीर की ठीक से देखभाल करनी चाहिए। ये
शुक्राचार्य बता रहे हैं, चूंकि शरीर शाश्वत है, नाशवान है तो कोई भी इसे शेर द्वारा खाए जाने नहीं दे सकता, न किसी शत्रु के द्वारा वध होने दिया जा सकता है। शरीर की रक्षा के लिए सारी सावधानी बरतनी चाहिए। ये शुक्राचार्य की उपदेश। आगे, पराकरिक्तम अपूर्णम व अक्षरम यत् वत् ओम इति किंचित ओम इति ब्रूयात् तेन ऋच्येत वे पुमान् भिक्षवे सर्वं कुर्वन् न अलम कामेन चात्मने। ऐसे बोला गया, ओम शब्द का उच्चारण ही मनुष्य के धन धान्य के वियोग का सूचक। दूसरे शब्द में ओम का उच्चारण करने से मनुष्य का धन के प्रति आसक्ति छूट जाती है, क्योंकि इससे धन उससे ले लिया जाता है। किंतु धन विहीन होना इतना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में ओम शब्द का उच्चारण करने से मनुष्य विपन्न या गरीब हो जाता है। विशेषतः जब किसी दरिद्र व्यक्ति या भिक्षु को दान दिया जाता है तो उसका आत्म साक्षात्कार तथा उसकी इंद्रिय तृप्ति अधूरे रह जाती है। इस तरह से शुक्राचार्य उपदेश दे रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, बलि महाराज भिक्षु के रूप में आए वामन देव को सर्वोच्च दान देना चाहते थे, किंतु बलि महाराज के कुलगुरु शुक्राचार्य को उनके इस वचन को नहीं समझ पाए। शुक्राचार्य ने वैदिक शास्त्र प्रस्तुत किया कि दरिद्र व्यक्ति को सर्वस्व दान नहीं देना चाहिए, वरन जब कोई दरिद्र दान मांगने आए तो उससे इस प्रकार झूठ बोलते हैं कि मेरे पास जितना था आपको दे दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। मनुष्य को चाहिए कि अपना सर्वस्व दान में न दे, ये बता रहे हैं शुक्राचार्य। वास्तव में ओम तत्सत, ओम शब्द ओम तत्सत अर्थात परम सत्य के लिए है। ओंकार धन के प्रति आसक्ति से छुड़ाने के लिए, क्योंकि धन का उपयोग परमेश्वर के हेतु करना चाहिए। आधुनिक सभ्यता में गरीबों को दान देने की प्रवृत्ति है। ऐसे दान का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं रहता, क्योंकि वास्तव में हम देखते हैं कि यद्यपि निर्जनों के लिए अनेक अस्पताल तथा अन्य संस्थान है, किंतु प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार निर्धन वर्ग तो सदैव रहेगा ही सही। अनेक धर्मार्थ संस्थाओं के होते हुए भी गरीबी को मानव समाज से दूर नहीं भगाया जा सकता। अतः यहाँ पर संस्तुति की गई है कि भिक्षवे सर्वम ओम कुर्बन नालम कामेन चात्मने। मनुष्य को चाहिए कि निर्धन भिक्षुओं को अपना सारा धन न बांटे। रूपद बताते हैं, इसका सर्वोत्तम हल है कृष्ण भावनामत आंदोलन। यह आंदोलन निर्धनों के प्रति सदैव दयालु रहता है, केवल इसलिए नहीं कि उन्हें भोजन देता है, अपितु उन्हें कृष्ण भावना भावित होने की विधि सिखाकर जागृत भी करता है। अतः हम उन निर्धनों के लिए, प्रभुपाद बोल रहे हैं, हम निर्धनों के लिए हजारों सेंटर खोल रहे हैं, यहाँ पे जो धन और ज्ञान दोनों से निर्धन है, इन निर्धनों को कृष्ण भावनामृत का ज्ञान देने तथा उन्हें अवैध मैथुन, नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने से दूर रखकर अपने चरित्र को सुधारने के लिए इन केंद्रों की स्थापना किया जा रहा है। इन जघन्य पाप कर्मों के कारण मनुष्य को जन्म जन्मांतर कष्ट भोगने पड़ते हैं। धन के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि ऐसा केंद्र खोलना जहां सभी लोग रहकर अपना चरित्र सुधार सकें और समस्त पारिवारिक और समस्त शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकें, किंतु वहां वे आध्यात्मिक नियंत्रण में रहे, जिससे आवश्यक पूर्वक जीवन बिताते हुए कृष्ण भावना की प्रगति करने के लिए अपना समय बचा सके। यदि किसी के पास धन है तो उसे व्यर्थ नहीं उड़ा देना चाहिए, उसका उपयोग कृष्ण भावना मत आंदोलन का अग्रसर करने में होना चाहिए, जिससे सारा मानव समाज सुखी, समृद्ध तथा भगवत धाम वापस जाने के प्रति आश्वानित हो सके। इस संबंध में वैदिक मंत्र इस प्रकार है, प्राग्वाय तद्रिक्तम अक्षरम यदेतत् ओमिति तत् किच्चिन्तन ओमिति आहात्रे वास्मे तदृच्यते स यत् सर्वम् ओम कुर्यात् ऋच्यात्मानं सकामें प्युनालम स्यात्। आगे बोला गया 42वें श्लोक में 42 में, अथ एतत् पूर्णम अभ्यात्म यत च न इति अनुरुतम वचन।
सर्वं न इति अनर्थं ब्रूयात् दुष्कृति सशन्मृत। अतः सुरक्षित उपाय ये कि नहीं कह दिया जाए। कोई दान ज्यादा मांगे तो उसको नहीं कह दिया जाए। कौन सिखा रहा है? ये शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं, अपने शिष्य बलि महाराज को सिखा रहे हैं कि सुरक्षित, अगर कोई ज्यादा दान मांगे तो बोल दिया नहीं, कह दिया जाए। यद्यपि असत्य है किंतु इससे अपनी पूरी रक्षा हो सकती है। ये जो भक्तों की उल्टा, भक्त जो बोलते हैं या भगवान जो चाहते हैं उसका उल्टा सिखा रहे असुरों के गुरु शुक्राचार्य, क्योंकि उससे इनको दान मिलता है। इससे अपने प्रति दूसरों की सहानुभूति मिलती है। कह रहे इसके पास तो धन नहीं, और अपने लिए अन्यों से धन एकत्र करने में पूरी सुविधा मिलती है कि भाई इसके पास तो धन नहीं, चलो हम भी दे देते। फिर भी यदि कोई सदा कहे कि उसके पास कुछ भी नहीं है तो उसकी निंदा होती है, क्योंकि वो जीवित रहकर भी मरते हैं, उसे जीवित ही मार डालना चाहिए। दोनों चीजें इसमें। अगर किसी के पास धन है और नहीं कहता है तो उसका मतलब वो उसकी निंदा होती है। तात्पर्य भिखारी सदैव अपने को निर्धन रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह उनके लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि इस तरह से उनका धन नष्ट न होने का आश्वासन मिल जाता है और धन एकत्र करने की दिशा में अन्यों का ध्यान, आकर्षण तथा सहानुभूति मिल जाती है। किंतु इसकी भी भर्त्सना की जाती है। यदि कोई जानबूझकर भिक्षावृत्ति को पेशा बना लेता है तो वह जीवित ही मृत माना जाता है, या अन्य दृष्टिकोण से इसे झूठे व्यक्ति को जीवित ही मार देना चाहिए। अर्थात अर्थे तत्पूर्णभ्यामत्तम यन्नेति स यत्सर्वं नेति ब्रूयात् पापिकास्य कीर्ति जायते से सैनं तत्रैव हन्यात्। यदि कोई निरंतर निर्धन होने का स्वांग भरे और भीख द्वारा धन संचित करे तो उसका वध कर देना चाहिए। आगे स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्ति अर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण अर्थे हिंसायां नानत्तम स्यात् जुगुप्सितम। किसी स्त्री को अपने वश में लाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करने में, हास परिहास में, विवाह उत्सव में, अपनी जीविका कमाने में, प्राणों का संकट उपस्थित होने पर गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति रक्षा करने या शत्रु के हाथों से किसी व्यक्ति की रक्षा करने में असत्य भाषण बोलना कभी निंदनीय नहीं माना जाता है। ये शुक्राचार्य जी सिखा रहे हैं। ये शुक्राचार्य जी सिखा रहे हैं कि किसी स्त्री को वश में कर कब कब झूठ बोला जा सकता है, कब कब असत्य बोला जा सकता है। ये शुक्राचार्य बलि महाराज को सिखा रहे हैं। वो असुर के गुरु हैं इसलिए वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं। ये भागवतम के वचन नहीं, लेकिन क्योंकि शुक्राचार्य ये सिखा रहे हैं इसलिए इसको भागवत में मेंशन किया है कि किसी के स्त्री को अपने वश में करने के लिए, वश में लाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करना, हास परिहास में, विवाह उत्सव में, अपनी जीविका कमाने में, प्राणों का संकट उपस्थित होने पर गायों तथा ब्राह्मण शस्त्र की रक्षा करने या शत्रु के हाथों से किसी व्यक्ति की रक्षा करने में असत्य भाषण कभी भी निंदनीय नहीं माना जाता। इस तरह से ये जो अध्याय है 19वां अध्याय, बलि महाराज से भगवान वामन देव द्वारा दान की याचना करना, ये अध्याय यहाँ पे खत्म होता है 19वां अध्याय। और बाकी जो है अभी 20वें अध्याय में शुरू करेंगे। इसके पश्चात क्या होता है, जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने बलि महाराज को ये शिक्षा दी, बलि महाराज कैसे भगवान को संतुष्ट करते हैं। गुरु को संतुष्ट करना है भगवान को, क्योंकि यहाँ पे गुरु असुर कुल का हो गया, इसलिए वो भगवान जो चाहते हैं उसका विरुद्ध हो गया। सामान्यतः गुरु वो है, प्रामाणिक गुरु वो है जो वही चाहता है, प्रामाणिक गुरु वही चाहता है जो भगवान चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गुरु शुक्राचार्य वो वहन चीज नहीं चाह रहे हैं जो भगवान चाह रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण कैसे होता है। श्री शुकवाचा
बलिर एवं गृहपति कुल आचार्येण भाषितः तुष्णीं भूत्वा क्षणम राजन उवाच अवहित गुरु। सुखदेव गोस्वामी का राजा परीक्षित जब बलि महाराज को उनके गुरु एवं कुल पुरोहित शुक्राचार्य ने इस प्रकार सलाह दी तो वे कुछ समय तक चुप रहे और फिर पूर्ण विचार विमर्श के बाद अपने गुरु से इस प्रकार बोले। तात्पर्य श्री विश्वाचार्य ठाकुर ने टिप्पणी की कि बलि महाराज इस संवेदनशील बिंदु में मौन रहे, केवल सुनते रहे शुक्राचार्य से। अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश की अवज्ञा कैसे कर सकते थे, इसलिए चुप रहे। बलि महाराज जैसे धीर व्यक्ति का कर्तव्य कि अपने गुरु के आदेशों का तुरंत पालन करें, जैसा उन्होंने परामर्श दिया, किंतु बलि महाराज ने साथ में यह भी विचार किया कि शुक्राचार्य को गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि वे गुरु के कर्तव्य से विमुख हो गए हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरु का कर्तव्य कि अपने शिष्य को वापस अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस ले आए। यदि वो ऐसा नहीं कर सकता और उल्टे अपने शिष्य के भगवत धाम वापस जाने में बाधा पहुंचाता है तो गुरु नहीं हो सकता। शिष्य को जो भगवत धाम जाने की इच्छा है और भगवान की भी इच्छा है, अगर वो उसमें बाधा डालता है गुरु, तो ये गुरु नहीं है। गुरु न स्यात्, यदि कोई अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने में सक्षम नहीं बना सकता तो उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्त बनना है जिससे भवबंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सके। त्यक्त्यादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। गुरु कृष्ण भावना को विकसित करने में शिष्य को इस अवस्था को प्राप्त करने में सहायता देता है। अब शुक्राचार्य ने बलि महाराज को सलाह दी थी कि वे वामन देव को दिए गए वचन से मुकर जाए। अतः इसी परिस्थिति में बलि महाराज ने सोचा कि यदि वे अपने गुरु के आदेश की अवज्ञा कर दे तो इसमें कोई दोष नहीं। उन्होंने इस विषय पर तर्क वितर्क किया कि क्या वे अपने गुरु के आदेश को अस्वीकार कर दें या स्वतंत्र होकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए चाहे जो कुछ भी करें। इसमें उन्हें सोचने में समय लगेगा कि अभी गुरु की आज्ञा माने या भगवान को सर्वत्र अर्पित करते हैं, क्योंकि उनके गुरु अभी सही आज्ञा नहीं दे रहे। इसलिए कहा गया तुष्णीम भूत्वा क्षणम राजन वाचा वही तो गुरु। इस बिंदु पर तर्क वितर्क करने के लिए उन्होंने निर्णय किया कि प्रत्येक दशा में भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ही है, भले उसमें गुरु के आदेश की अवहेलना क्यों नहीं करनी पड़े। विष्णु को प्रसन्न करना तो प्राथमिक चीज। महाभारत में आता है अगर कोई व्यक्ति विष्णु भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है तो उसे गुरु नहीं मानना चाहिए। गुरुर्प्यवल्पितस्य कार्य कार्यमजानतः उत्पत्ति प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। जिसे गुरु माना जाए किंतु यदि वो व्यक्ति कृष्ण भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध हो जाए तो उसे गुरु नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि किसी ने भूल से ऐसे गुरु को स्वीकार कर लिया है तो उसे उस मनुष्य को उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसे गुरु का वर्णन इस प्रकार हुआ है। गुरु पल्लवित जो अभी हमने पढ़ा है महाभारत के उद्योग पर्व में। गुरुर्प्यवलिप्तस्य कार्य कार्यमजानतः उत्पत्ति प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। श्री जीव गोस्वामी ने सलाह दी है कि इस प्रकार के व्यर्थ के गुरु या कुल गुरु को त्याग देना चाहिए और सही प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरुन् स्याद वैष्णव सपचो गुरु। कोई विद्वान ब्राह्मण वैदिक ज्ञान के समस्त विषय में पटु होते हुए भी गुरु होने के योग्य नहीं होता है यदि वो वैष्णव नहीं है। और यदि वो वैष्णव है तो चाहे निम्न कुल या चांडाल में भी परिवार में जन्म लिया तो भी वो गुरु बन सकता है। ये सब विचार करके देखिए बलि महाराज कितने बुद्धिमान है। असुर कुल में भी अपने गुरु के आज्ञा पे विचार करें कि मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान के विरुद्ध है ये आज्ञा। तो उसमें भी हम देखते हैं कि बलि महाराज क्या आप कहते हैं। श्री बलिर्वाच सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्म अयम ग्रमेधिनाम अर्थम कामम यश व्रतिम
या न बाधित कर ही चित। बलि महाराज ने कहा, जैसा आप कह चुके हैं कि जो धर्म किसी के आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, यश तथा जीविका के साधन में बाधक नहीं होता, वह गृहस्थ का असली धर्म है। मैं भी सोचता हूं कि धर्म सही है। तात्पर्य बलि महाराज शुक्राचार्य को दिया गया गंभीर उत्तर भावपूर्ण है। अभी किस तरीके से बलि महाराज उनको उत्तर देंगे। शुक्राचार्य ने इस बात पर बल दिया था कि मनुष्य की जीविका का भौतिक साधन, उसका भौतिक यश, इंद्रिय तृप्ति तथा आर्थिक विकास उचित तरीके से बने रहना चाहिए। भौतिक मामलों में रुचि रखने वाले गृहस्थ का पहला कर्तव्य कि उसका ध्यान रखें। ये शुक्राचार्य का उपदेश। यदि कोई धार्मिक सिद्धांत किसी की भौतिक दशा को प्रभावित नहीं करता तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इस समय इस कलयुग में विचार अत्यंत प्रधान है। कोई भी व्यक्ति ऐसा धर्म स्वीकार करने को तैयार नहीं है जो भौतिक संपत्ति में बाधक हो। शुक्राचार्य भौतिकतावादी संसारी पुरुष होने के कारण भक्त के सिद्धांत को नहीं जानते। भक्त जो है भगवान की पूर्ण तुष्टि के लिए सेवा करने के लिए संकल्प रहता है। ऐसी कोई वस्तु जो इस संकल्प में बाधा बने वो त्याग देता है। भक्त भगवान को संतुष्ट करने के संकल्प में कुछ भी बाधा है उसको त्याग देता है। यही भक्ति का सिद्धांत है। अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम। भक्ति करने के लिए मनुष्य को केवल वही स्वीकार करना चाहिए जो अनुकूल हो और उसका परित्याग कर देना चाहिए जो प्रतिकूल हो। बलि महाराज को वामन देव के चरण कमलों पर अपना सर्वस्व अर्पित करने का सुयोग प्राप्त हुआ था, किंतु शुक्राचार्य इस भक्ति योग में बाधा डालने के लिए भौतिक तर्क प्रस्तुत कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में बलि महाराज ने निर्णय लिया कि ऐसी बाधाओं से बचा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्होंने तुरंत ही शुक्राचार्य की राय को अस्वीकार करने और अपना कर्तव्य पूरा करने का निर्णय किया। इस तरह उन्होंने भगवान वामन देव को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। गुरु की आज्ञा नहीं मानी यहाँ पे, क्योंकि गुरु भगवान के आदेश के विरुद्ध कर रहा था कार्य, भगवान की इच्छा के विरुद्ध। तीसरा श्लोक है, सच अहम वित्त लोभेन प्रत्याचक्षे कथम द्विजम। सचाहम वित्त लोभेन प्रत्याचक्षे कथम द्विजम प्रतिश्रुत्य ददामीति प्रहलादादि कितवत् यथा। बलि महाराज बोलते हैं, मैं प्रहलाद महाराज का पोता हूँ। जब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं ये भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन के लालच में अपने वचन से किस तरह विचलित हो सकता हूँ। इस भौतिक जगत में धन के लालच में व्यक्ति कितना भी असत्य बोल सकता है, कितना भी असत्य बोल सकता है। वो कितना भी अपने आप को निर्धन बना सकता है, वो कितना भी अपने आप को उपेक्षित बना सकता है, निर्धन बना सकता है। धन प्राप्त करने के लिए किसी भी सीमा तक वो असत्य बोल सकता है, झूठे बहाने बना सकता है, झूठे कारण दे सकता है कि धन नहीं, धन नहीं। तो यहाँ पे बलि महाराज बोले, नहीं, मैं प्रहलाद महाराज का पुत्र हूँ। जब मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं ये भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन में लालच में आके अपने वचन से किस तरह विचलित हो सकूंगा। मैं किस तरह एक सामान्य वंचक का आचरण कर सकूंगा, वो भी एक ब्राह्मण के प्रति। बलि महाराज बोलते, मैंने तो उनको वचन दे दिया है कि मैं अपने वचन से मुकर नहीं सकता। तो तात्पर्य बलि महाराज अपने पहले उनके पितामह बलि महाराज को पहले उनके पितामह प्रहलाद महाराज आशीर्वाद दे चुके। तो जिन वंशों की वंश परंपरा बहुत महान रहती है, वो इस प्रकार का असत्य भाषण नहीं करते, क्योंकि वंश उनके प्रहलाद महाराज के वंश में आ रहे हैं। बलि महाराज बोलते, चाहे सब कुछ भी लूट जाए तो मैं नहीं करूं। तो भी जो मैं अपने वचन से मुकरूंगा, चाहे सब कुछ लुटा दूं। इसलिए असुरकुल होने पर भी बलि महाराज विशुद्ध थे, उच्च भक्त थे। उच्च भक्तों की दो कोटियां होती, साधन सिद्ध तथा कृपा सिद्ध। साधन सिद्ध वह जो गुरु द्वारा निर्देशित शाश्वत विधि के विधानों का नियमित पालन करके भक्त बनता है,
यदि कोई ऐसी नियमित भक्ति करता है तो कालक्रम में अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेगा। किंतु कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो भक्ति के सभी नियमित विधानों का पालन नहीं किया करते, किंतु गुरु तथा कृष्ण की विशेष कृपा से तुरंत ही शुद्ध भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भक्ति के उदाहरण यज्ञ पत्नियां महाराज बलि तथा सुखदेव गोस्वामी। यद्यपि ये ब्राह्मण अत्यंत विद्वान, जो यज्ञ पत्नी के साथ सकामी ब्राह्मण थे, यद्यपि ये ब्राह्मण अत्यंत विद्वान तथा वैदिक ज्ञान में निपुण थे, किंतु इन्हें कृष्ण बलराम की कृपा नहीं प्राप्त हो गई ब्राह्मण, जबकि उनकी पत्नियों ने स्त्रियां होते भी भक्ति में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली। इस प्रकार वैरोचनी बलि महाराज को प्रहलाद महाराज की कृपा प्राप्त थी, और प्रहलाद महाराज की कृपा के बल पर उन्होंने भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त की थी, जो उनके समक्ष ब्रह्मचारी भिक्षु के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार बलि महाराज कृपा सिद्ध बन गए, क्योंकि उन पर गुरु तथा कृष्ण दोनों की विशेष कृपा दृष्टि थी। चैतन्य महाप्रभु ने इस कृपा दृष्टि की पुष्टि की। उन्होंने कहा, कृष्ण प्रसादे गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। प्रहलाद महाराज की कृपा से बलि महाराज को भक्ति का बीज मिला, और जब ये बीज विकसित हुआ तो उन्हें इस सेवा का परम फल अर्थात ईश्वर प्रेम भगवान वामन देव के तुरंत प्रकट होने पर मिला। प्रेम पुमार्थ मान। बलि महाराज भगवान की नियमित भक्ति करते थे, और चूंकि वे शुद्ध हो चुके थे, अतः भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम के कारण ही उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि मैं इस वामन ब्राह्मण को उसका मुंह मांगा दान दूंगा। ये प्रेम का चिन्ह है। इस प्रकार बलि महाराज को कृपा सिद्ध माना जाता है, जिन्होंने भक्ति में उच्चतम सिद्धि विशेष कृपा से प्राप्त की। आगे बोलते हैं, नहीं असत्यात् परधर्म इति हवाच भूयम सर्वम सौणम अलम मन्ये रुते अलिक परम। इसमें बलि महाराज बोलते हैं, देखिए बलि महाराज के उद्देश्य कि बलि महाराज बोलते हैं असत्य से बढ़कर पाप में कुछ भी नहीं है। इसी कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा था कि मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ, किंतु किसी झूठे व्यक्ति को सहन नहीं कर सकती। ये पृथ्वी ने बोला था, ये बलि महाराज उसको कोट कर रहे हैं कि असत्य से बढ़कर कुछ भी पाप नहीं है। इसी कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा था, मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ, किंतु किसी झूठे व्यक्ति को सहन नहीं कर सकती। तात्पर्य, पृथ्वी पर अनेक विशाल पर्वत तथा सागर हैं जो अत्यंत भारी हैं। उनको धारण करने में माता पृथ्वी को कोई कठिनाई नहीं होती, किंतु वह अपने को तब अत्यधिक बोझिल अनुभव करती है जब उसे एक भी झूठे व्यक्ति को वहन करना पड़ता है। कहा जाता है कि कलयुग में असत्य तो एक सामान्य बात हो गया, व्यवहार में हो गया असत्य, माया व्यवहारिक है। यहाँ तक कि सामान्य व्यवहार में लोग अनेक झूठ बोलने के आदी हो गए। कोई भी झूठ बोलने के पाप फलों से मुक्त नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी अनुमान लगा सकता है कि पृथ्वी पे कितना भार बढ़ गया है, पृथ्वी का क्या सारा ब्रह्मांड बोझिल है। तो देखिए, असत्य का पृथ्वी स्वयं भी बोलती। इसलिए किसी असत्य या झूठे व्यक्ति का इस पृथ्वी पर रहना और नहीं रहना बराबर है। जैसे पिछले श्लोक में बताया गया था कि कोई व्यक्ति अगर अनावश्यक रूप से अपने आप को निर्धन बताता है, तो जीवित रहकर भी मृत और उसे जीवित ही मार डालना चाहिए। जो व्यक्ति साधन होते हुए अपने आप को निर्धन बोलते, क्योंकि भगवान को उसको देना नहीं। पांचवा है, ना हम विभेमी निर्यात न धनियात असुख वनात न स्थान च्यवनात मृत्यु यथा विप्र प्रलंबनात। मैं बलि महाराज बोलते, मैं नरक से नहीं डरता हूँ। मैं दरिद्रता से, निर्धनता से नहीं डरता। मैं दुख रूपी समुद्र से नहीं डरता। मैं पदच्युत होने से नहीं डरता, मेरी पद छिन जाए। मैं साक्षात मृत्यु से नहीं डरता, किंतु मैं इस चीज से डरता हूँ कि ब्राह्मण को ठगने से डरता हूँ, चीटिंग करने से डरता हूँ। ये बलि महाराज बोल रहे हैं। बोले, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं दरिद्रता से नहीं डरता, मैं नरक से नहीं डरता, लेकिन एक ब्राह्मण को चीट करके, झूठ बोल के चीट करने से मैं डरता हूँ। ये बलि महाराज की महानता। हालांकि असुर कुल में उत्पन्न और असुरों की सामान्य आदत होती है असत्य बोलना। आगे बोलते हैं बलि महाराज, यत् यत् हास्यति लोके अस्मिन् संपरेतमम्
यत् यत् हास्यते लोके अस्मिन् संपरे धनादिकं तस्य त्यागे निमित्तं किम विप्र तुष्येत न तेन चेत। हे प्रभु, आप ये भी देख सकते हैं कि इस संसार का सारा भौतिक ऐश्वर्य, बलि महाराज बोल रहे हैं, हे ये आप देख सकते हैं कि संसार का सारा भौतिक ऐश्वर्य उसके स्वामी की मृत्यु के पश्चात निश्चित रूप से वो ऐश्वर्य से अलग हो जाता है। अतः यदि ब्राह्मण वामन देव द्वारा दिए गए उपहारों से तुष्ट नहीं होंगे तो क्यों न उन्हें उस धन से तुष्ट कर लिया जाए जो धन मृत्यु के समय तो वैसे भी जाने वाला है। ये बलि महाराज अपने गुरु को समझा रहे हैं। तात्पर्य विप्र शब्द का अर्थ है ब्राह्मण होने के साथ साथ गोपनीय भी है। बलि महाराज ने बिना विचार विमर्श किए गुप्त रीति से वामन देव को दान देने का निर्णय लिया था, किंतु चूंकि ऐसे निर्णय से असुरों तथा उनके गुरु शुक्राचार्य के दिल दुखी होते, इसलिए उन्होंने अनिश्चित रूप से बात कही। शुद्ध भक्त के रूप में बलि महाराज ने पहले ही भगवान विष्णु को समस्त भूमि देने का निर्णय कर लिया। इस तरह से बलि महाराज शुक्राचार्य अपने गुरु को समझा रहे हैं कि उचित है कि मैं सारा भगवान को दे दूं। ये बलि महाराज आगे भी लॉजिक बताएंगे अपने गुरु को समझाने के लिए, क्योंकि गुरु उनके सही आदेश नहीं दे रहे हैं, भगवान को सब कुछ देने से मना कर रहे हैं क्योंकि गुरु का स्वार्थ है इसमें। तो बलि महाराज और आगे क्या क्या आर्गुमेंट करते हैं वो हम आगे की क्लास में श्रवण करेंगे। आज समय हो गया है, इसको हम यहीं पे, समय ऑलमोस्ट हो गया है, इसको हम यहीं पे, इसलिए इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वो हम आगे की क्लासेस में लेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।